शैलेंद्र, प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच चुके हैं और अवलोकन फिलहाल उन्होंने किया। जो अलग अलग योजनाएं हैं जिनकी जानकारी दी जा रही है, लोगों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा में तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उसमें अलग अलग योजनाओं के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए। हमने आयुष्मान भारत का स्टॉल देखा, पीएम स्वनिधि योजना, बैंकिंग की जो योजनाएं हैं, आधार के पंजीकरण से जुड़ी जो योजनाएं हैं, पीएम आवास योजना, और इसके साथ ही साथ जो रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की सरकार ने चलाई है। तो एक एक करके उन लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फीडबैक ले रहे हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं कि रेहड़ी पटरी वालों जो लाभार्थी हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए उनसे उनका कुशलक्षेम पूछते हुए और किस तरह से योजनाओं का लाभ मिला है। हम जानते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा किस तरह से कल्याणकारी योजनाओं को संतृप्तता तक ले जाया जाए, यानी कि 100% लाभ जो इसके पात्र हैं उनको सुनिश्चित हो, इसलिए इसे चलाया जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा नगरीय की शुरुआत करने जा रहे हैं। कल विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण इलाके में शुरू होगी। दरअसल इस योजना के जरिए अलग अलग जो कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो, और जो किसी एक योजना का लाभ ले चुके हैं कैसे और आगे किसी दूसरी योजना का लाभ ले सकते हैं, या फिर उस योजना में कोई दूसरा चरण है उसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मुद्रा में देखिए 50,000 पहले लोन मिलता है, उसके बाद 5 लाख तक लोन मिलता है, 10 लाख तक लोन मिलता है। इसी तरह तमाम योजनाओं में अलग अलग चरणों में अलग अलग लाभ है। तो कैसे कोई व्यक्ति उन योजनाओं का लाभ ले सकता है, उससे आगे बढ़ सकता है पात्र व्यक्ति, उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। और इस तरह के जब स्टॉल लगाए जाते हैं बड़े स्तर पर, उसमें अधिकारियों की भागीदारी होती है, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होती है, तब हम देखते हैं कि उसका अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंचता है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि पात्र व्यक्ति योजनाओं के बारे में सही तरीके से जान पाए, उसके लाभों के बारे में जान पाए, कैसे उस योजना से फायदा उठाया जा सकता है उस बारे में जान पाए, और पूरी प्रक्रिया कैसे सरल हो, कैसे ऑनलाइन हो, उस तरफ हमने देखा है कि मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। आयुष्मान भारत में अगर कोई पात्र व्यक्ति है तो एक मोबाइल के जरिए वो अपने नाम को देख सकता है, लाभार्थी सूची में उसमें एनरोल कर सकता है। इस तरह से हमने देखा है कि तकनीक का उपयोग से किस तरह से लाभार्थियों को अधिक से अधिक फायदा मिले, उस तरफ मोदी सरकार आगे बढ़ी है। और अब विकसित भारत संकल्प यात्रा में इस तरह के अभियान चलाकर ब्लॉक स्तर पर, नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख रहे हैं वैन निकाली जा रही है, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, जिससे तमाम अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं जिससे लोगों को जानकारी मिल सके। तो आज हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जिस स्टॉल पर है, उज्ज्वला के जो लाभार्थी हैं वो वहां पर बैठे हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। हमने आयुष्मान के जो लाभार्थी हैं उनसे देखा, प्रधानमंत्री ने बातचीत की, स्वनिधि योजना के लाभार्थी से बात की। तो इस तरह से तमाम स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। इस तरह से आगे बढ़ रहा है भारत, और उसमें हम जानते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक जो उद्देश्य है कि 2047 तक जो भारत को विकसित बनाना और इन योजनाओं के जरिए 100% संतृप्तता हासिल करनी है, यानी 100% लाभार्थियों तक पहुंचना है। उसके लिए एक व्यापक जानकारी का एक अभियान है जिसकी शुरुआत आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जी शैलेंद्र, और खासतौर से जैसे आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, तो जो फ्री मुफ्त गैस कनेक्शन जो हैं वो महिलाओं को यहाँ दिए गए, ये दर्शाता हुआ कि कैसे जो महिलाएं हैं उनको सुविधा देना, उनके लिए अधिकारों की बात करना, वो कहीं ना कहीं एक प्राथमिकता में रखा गया है। और खासतौर से तमाम योजनाएं जो हैं एक दूसरे से जुड़ाव सीधे तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि गैस कनेक्शन अगर दिए जा रहे हैं तो शायद महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनकी कम होंगी। आयुष्मान कार्ड जो है उनको वो दिया जा रहा है जिससे कि वो स्वस्थ रह सके। तो कोशिश यही कि तमाम योजनाओं का सामंजस्य जो है वो बेहतर हो सके और इसका लाभ लाभार्थी को, हर एक नागरिक को मिल सके। देखिए, केंद्र सरकार की योजनाओं की ये खूबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कि जब किसी योजना की परिकल्पना की जाती है तो कैसे वो जमीनी स्तर पर लागू हो और कैसे उसका अगला चरण सफलतापूर्वक सुनिश्चित हो। उज्ज्वला योजना इसका एक बहुत शानदार उदाहरण है।
जब सबसे पहले 2014 के बाद ये योजना शुरू की गई थी, जो तय टारगेट था तय समय से पहले पूरा किया गया। उज्ज्वला योजना के विस्तार यानी उज्ज्वला योजना 2 की बात आई, उसमें उस टारगेट को हम जाकर देख रहे हैं कि 8 करोड़ तक ले जाया गया। और उसके बाद हाल में ही हमने देखा कि जो बाकी बचे जो लाभार्थी हैं उसमें कुछ लाभार्थी का जो मानक है उसे और दायरा बढ़ाते हुए ऐसे 100% लोग यानी कोई ऐसा ना बचे जिसके घर में सिलेंडर न हो, ये सुनिश्चित करते हुए इस योजना का दायरा आगे बढ़ाया गया। और हम देख रहे हैं कि चरणवार तरीके से ये योजना चली है और तय समय से पहले उसमें टारगेट को अचीव किया गया। दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि मोदी सरकार ये भी चाहती है कि रिफिलिंग यानी उज्ज्वला लाभार्थी न केवल गैस सिलेंडर खरीदे बल्कि नियमित तौर पर उसका इस्तेमाल करें। इसलिए उनको अलग से छूट की 200 रुपये प्रति सिलेंडर अलग से छूट दी जाती है सब्सिडी में। आप जानते हैं कि जो आम लाभार्थी है उनसे ज्यादा फायदा उज्ज्वला लाभार्थियों को गैस सिलेंडर दोबारा भराने पर मिलता है। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब दुनिया से आजादी मिली है ये सुनिश्चित किया गया है कि जो गरीब है, जो उतने सक्षम नहीं है, उनको ज्यादा उनको कम पैसे पर गैस सिलेंडर मुहैया। और हम जानते हैं कि दुनिया में उज्ज्वला योजना एक अपने आप में सफलता का उदाहरण बनी है। तो इस तरह से हमने देखा है कि तमाम योजनाएं, पीएम आवास योजना में देखें, पीएम आवास योजना शहरी हो या पीएम आवास योजना ग्रामीण हो, सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। बीते 9 वर्षों में आप कह सकते हैं कि 10 वर्षों में जो आप देखें कि आवास की जो संख्या है वो अगर बीते उससे पहले के 20 वर्षों 30 वर्षों को मिला दे उससे संख्या ज्यादा है। तो दिखाता है कि न केवल स्पीड बढ़ाई गई है, पारदर्शिता बढ़ाई गई है और तकनीक का इस्तेमाल, मोदी सरकार की एक खूबी है कि वो तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करती है। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम जानते हैं कि एक उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई, उसका कल्याणकारी योजनाओं में कितना फायदा हो सकता है वो हम देख रहे हैं। तमाम मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में तकनीक का फायदा हो रहा है, चाहे वो आधार के जरिए सीधे नकद हस्तांतरण की बात हो या फिर पीएम आवास योजना में तमाम फायदे की बात हो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उन योजनाओं में जमीनी स्तर पर 100% लाभ मिले वो सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। और ये तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति जो इच्छुक है, जो पात्र है, उस तक जानकारी हो कि वो उन योजनाओं का लाभ ले सकता है, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो गरीब हो या फिर कोई पात्र व्यक्ति अगर आयुष्मान कार्ड के जरिए कोई इलाज कराना चाहता है। जानते हैं कि 5 लाख तक के इलाज की छूट है, या फिर वो स्वनिधि योजना का फायदा उठाना चाहता है या कोई अपना छोटा उद्यम करना चाहता है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो शहरी इलाकों के जो शहरी भी अगर देखें, शहरी इलाकों में जो तमाम काम हुए हैं, जैसे पानी के जो सीवेज प्लांट है वो किस तरह से बेहतर किया गया है, कैसे लाइटिंग बेहतर की गई है, कैसे 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की गई है, इन सब का भी जिक्र होता है। तो दरअसल देश को आगे बढ़ाने में तमाम कल्याणकारी योजनाओं के साथ जो आधारभूत योजनाएं हैं वो किस तरह से आगे बढ़ी है उसको भी यहाँ पर स्टॉल पे दर्शाया गया है। क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज हम शहरी यहाँ पर स्टॉल देख रहे हैं, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा है मोदी सरकार की, और साथ ही साथ किस तरह से वाराणसी आगे बढ़ रहा है, किस तरह से स्मार्ट सिटी आगे बढ़ रहा है, किस तरह से PSR के जरिए जो कुछ स्कूलों का कायाकल्प किया गया है, उन सबका भी यहाँ पर एक मॉडल रखा गया। जी शैलेंद्र, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को उन्होंने कई बार दोहराया है कि जो विकास है वो एक तरफा नहीं होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, और इजी ऑफ लिविंग पे उनका फोकस भी हमें नजर आता है। यानी जो जीवन यापन को आसान बनाने की जो बात है इन योजनाओं के जरिए वो कैसे हो सकती है, पिछले 9 सालों में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से इन योजनाओं का क्रियान्वयन रहता है। और खासतौर से जो वाराणसी का प्रधानमंत्री का ये दौरा है जिसमें माना जा रहा है करीब 19,150 करोड़ रुपए की लागत वाली जो विभिन्न विकास की परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि एक जो बदलाव है वो नजर आ रहा है। और ये बदलाव किसी भी क्षेत्र, किसी भी गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में, जैसा आप बता रहे हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है जो कि लगातार आयोजित की जा रही है उसके जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो उसी कड़ी में आज का ये जो कार्यक्रम है काफी महत्वपूर्ण, और आने वाले समय को अगर देखा जाए, जो स्मार्ट सिटी का आपने जिक्र किया था, उसके तहत कोशिश यही है कि हर गांव जो है, हर शहर जो है, उनके बीच के अंतर को शायद हम खत्म कर पाएं,